दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि एस में आपका स्वागत है। आज हम ब्रिटिश काल में हुए प्रमुख युद्धों तथा उन युद्धों का समापन जिन संधियों के अंतर्गत हुआ उन सभी युद्धों पर चर्चा करेंगे। यह युद्ध अंग्रेजी सेना तथा अन्य जो देसी रियासतें या देसी राज्य जो थे उनके मध्य हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला जो संघर्ष है अंग्रेजी सेना का, वह फ्रांसीसियों के साथ हुआ, जिन्हें कर्नाटक के युद्ध तथा अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध भी कहा गया। इस विषय से संबंधित जो प्रश्न है विभिन्न एग्जाम में, चाहे आपका यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हो या अन्य आयोग द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाती हैं, इसके साथ ही एनटीपीसी रेलवे के द्वारा जो अभी हाल ही वैकेंसी आई इसका एग्जाम होगा, तथा अन्य सभी सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए प्रश्न पत्रों में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे तो युद्ध का वर्ष पूछ लिया जाए या युद्ध जो संधियों का नाम दे दिया जाएगा, उनसे आपको सुमिलित करने के लिए कहा जाएगा। तो पहला इसमें संघर्ष है अंग्रेज और फ्रांसीसी जो युद्ध हैं, इन्हें कर्नाटक के युद्ध भी कहा गया। तो पहला जो कर्नाटक युद्ध है 1740 से 1748 के मध्य हुआ। इस युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया, इसके उत्तराधिकार का मात्र जो है ये विस्तार था। दोनों ही जो शक्तियां थी यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी, इन्होंने गृह सरकारों की आज्ञा के बिना ही आपस में जो है युद्ध छेड़ दिया। और युद्ध की शुरुआत जो है अंग्रेजों की तरफ से हुई। अंग्रेज कैप्टन बार्नेट के नेतृत्व में कुछ जो है फ्रांसीसी जो जलपोत थे उनका अधिग्रहण कर लिया गया, इसलिए जो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध शुरू हुआ। इसमें जो प्रमुख युद्ध है सेंट थोमे का युद्ध है 1748 में हुआ, जबकि दूसरा जो सेंट थोमे का युद्ध है 1748 में हुआ। इसके साथ ही इस जो सेंट थोमे का युद्ध है यह नवाब अनवरुद्दीन तथा फ्रांसीसी सेना के बीच यह युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध का समापन यूरोप में जो एला सापेल की संधि हुई, इससे जो है इस युद्ध का समापन हो गया। यूरोप में एला सापेल की संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध रुक गया। इससे जो है एला सापेल की संधि से कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध यानी दूसरा अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष 1749 से 1754 के मध्य हुआ। इसमें जो प्रमुख युद्ध है ये सुमिलित करने के लिए पूछ लिया जाता है। अंबूर का युद्ध हुआ 1749 में। यह युद्ध अंबूर का जो युद्ध है ये मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा डुप्ले की संयुक्त सेना द्वारा जो है अनवरुद्दीन को जो है पराजित कर दिया गया। तो अंबूर का युद्ध डुप्ले, मुजफ्फर जंग व चंदा साहब की संयुक्त सेना ने अनवरुद्दीन को पराजित कर इस युद्ध में जो है पराजित किया। इस युद्ध का समापन पांडिचेरी की संधि से हुआ, जो 1755 में। सुमिलित करने के लिए वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पांडिचेरी की संधि कब हुई, तो इस 1755 में पांडिचेरी की संधि हुई थी। इस संधि में अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों दोनों शक्तियों के द्वारा जो भारतीय राजाओं द्वारा उपाधियां दी गई थी उनका परित्याग कर दिया गया। भारतीय उपाधियों का परित्याग कर दिया गया। इसके साथ ही अब उन्होंने भारतीय जो नरेशों के आंतरिक झगड़े हैं उनमें हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। तो पांडिचेरी संधि 1755 में हुई। तीसरा कर्नाटक युद्ध देखते हैं जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा गया। सप्तवर्षीय युद्ध तीसरे कर्नाटक युद्ध को कहा गया। इस युद्ध का कारण यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का शुरू होना था। इस युद्ध के अंतर्गत जो प्रमुख युद्ध हुआ वह वांडियावास का युद्ध हुआ, जो 22 जनवरी 1760 को हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में यह पूछा गया प्रश्न है। इसमें युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरक्रूट के द्वारा किया गया, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली जो है द्वारा किया गया। जबकि युद्ध का समापन पेरिस की संधि से हुआ, जो 1763 में संपन्न हुई। तो पेरिस की संधि 1763 में हुई, जबकि पांडिचेरी की संधि 1755 में हुई। सुमिलित करने के लिए यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि इससे पहले जो दोनों युद्ध थे वह अनिर्णायक युद्ध हुए, अनिर्णायक युद्ध थे। लेकिन जो तीसरा कर्नाटक युद्ध है यह परिणामदायक जो है युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना की जो सरिस्ता वह स्थापित हुई और फ्रांसीसी केवल अब भारत में जो है व्यापारी बनकर ही अपना कार्य कर सकते हैं, जबकि वास्तविक जो राजनीतिक सत्ता है वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित कर दी गई। तो तीसरा जो कर्नाटक युद्ध है इसमें फ्रांसीसी केवल व्यापारी के रूप में ही अब भारत में कार्य कर सकते हैं, वह अपने दुर्ग जो है उनकी किलेबंदी नहीं कर सकते। अंग्रेजों के द्वारा जो दूसरा प्रमुख संघर्ष है वह सिखों के साथ किया गया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 इसके मध्य हुआ। इस युद्ध का समापन लाहौर की संधि से हुआ, जो 9 मार्च 1846 को संपन्न हुई थी। इस युद्ध के बाद दूसरी जो प्रमुख संधि है वह भैरोवाल की संधि हुई, जो 22 दिसंबर 1846 को संपन्न हुई थी। तो लाहौर की संधि 1846, जबकि भैरोवाल की संधि भी 1840 दिसंबर 1840 में संपन्न हुई थी। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हो गया। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध देखते हैं, यह 1848 से 1849 के मध्य हुआ। इस युद्ध के अंतर्गत अनेक युद्ध हुए, ये सुमेलित करने के लिए पूछ लिया जाता है। और यही वह निर्णायक युद्ध है जिसके द्वारा अब जो पंजाब है वह ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर दिया जाएगा। तो रामनगर का युद्ध हुआ 22 नवंबर 1848 को, जबकि चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को हुआ। इसके साथ ही गुजरात का जो युद्ध है यह भी 21 फरवरी 1849 को हुआ था।
द्वितीय आंशिक युद्ध के मध्य। इस समय जो है लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया और हेनरी लॉरेंस को वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था का जो उत्तरदायित्व है दिया गया तथा जॉन लॉरेंस को भू राजस्व व्यवस्था का उत्तरदायित्व दिया गया। तो यहाँ से भी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया तथा प्रशासनिक व्यवस्था हेनरी लॉरेंस जबकि भू राजस्व व्यवस्था जॉन लॉरेंस को दी गई। अगली देसी राज्य है वह देखते हैं, मैसूर आ जाएगा। आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल तथा मैसूर के मध्य 4 प्रमुख युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के मध्य हुआ। इसका जो प्रमुख कारण था हैदर अली की फ्रांसीसियों से जो मित्रता थी, यानी अंग्रेजों ने आरोप लगाया कि हैदर अली की जो मित्रता है वह फ्रांसीसियों से बढ़ रही है। इस युद्ध का समापन जो मद्रास की संधि से है, तो मद्रास की संधि से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध है ये मद्रास की संधि से संपन्न हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जो अजयता थी उसे भी समाप्त कर दिया गया, यानी पहली भारतीय शक्ति हैदर अली जिसने इसे अंग्रेजों को युद्ध में पराजित किया था। तो मद्रास की संधि 1769 में संपन्न हुई। द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ये 1780 से 1784 के मध्य हुआ। मद्रास की संधि के अंतर्गत जब कोई तृतीय जो आक्रमण है वो हैदर अली पर यानी मैसूर राज्य पर होगा तो अंग्रेजों ने इसमें मदद करने का आश्वासन दिया, लेकिन वह जो इसकी जो हैदर अली की जो मदद है वह नहीं कर पाए। कारण स्वरूप जो वारेन हेस्टिंग्स तथा आयरकोट के मध्य ये युद्ध हुआ और पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली जो है पराजित हुआ। जिसके बाद जो इस युद्ध का जो समापन है वह मंगलोर की संधि से हुआ। तो मंगलोर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध संपन्न हुआ था। आगे चर्चा करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के मध्य हुआ। जो टीपू सुल्तान तथा उस समय जो ब्रिटिश जो गवर्नर थे वह लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इस युद्ध का समापन श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुआ जो 1792 में संपन्न हुई थी तथा युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए जो है देने पड़े थे। इसके आगे आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा। लॉर्ड जो वेलेजली है, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि स्वीकारने के लिए टीपू सुल्तान को आदेश दिया गया, लेकिन टीपू सुल्तान के इनकार करने के बावजूद ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो है 1799 में टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग की रक्षा करता हुआ मारा गया। फलस्वरूप श्रीरंगपट्टनम पर अंग्रेजों का अधिकार हो गए। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम यानी मैसूर राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार हो गए। इसमें इस युद्ध को जीतने के बाद लॉर्ड वेलेजली ने कहा था अब पूर्व का जो राज्य है वह है हमारे कदमों में। ये मिस्टेक हो गए यहाँ, अब पूर्व का राज्य हमारे कदमों में। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। अगला अंग्रेजों का संघर्ष देखते हैं, बंगाल में चलते हैं। बंगाल में जो प्लासी का युद्ध है, प्लासी का युद्ध जो रॉबर्ट क्लाइव तथा सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। प्लासी का 23 जून 1757 को बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर हुआ। इसका जो प्रमुख कारण था वह कलकत्ता दुर्ग की किलेबंदी करना था। कलकत्ता दुर्ग की किलेबंदी करने के कारण जो है ये विवाद उत्पन्न हुआ, जबकि सिराजुद्दौला के द्वारा अंग्रेजों को कलकत्ता दुर्ग किलेबंदी करने से मना कर दिया गया, लेकिन अंग्रेज उसे नहीं माने। इस युद्ध में नवाब की ओर से मीर मदान, मोहनलाल तथा कुछ फ्रांसीसी सैनिक थे। इसका परिणाम यह हुआ कि मीर जाफर जो कि नवाब की सेना का सेनापति था उसने जो है धोखा दिया और अंग्रेजी सेना जो है युद्ध में विजयी हुई, जबकि सिराजुद्दौला की जो है हत्या कर दी गई। कंपनी को इस युद्ध के बाद 24 परगने की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि प्लासी के युद्ध में विजय के बाद भी कंपनी ने अपना व्यापारिक जो स्वरूप है वही बनाकर रखा था, यानी राजनीतिक रूप से उन्होंने सत्ता यहाँ पर स्थापित नहीं की। इसके बाद बंगाल में अंग्रेजी सेना द्वारा किया गया प्रमुख जो युद्ध था जिसने भारत में अपनी वास्तविक सत्ता स्थापित की वह था बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। यह मीर कासिम तथा हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ। मीर कासिम की ओर से नवाब था मीर कासिम, इसकी ओर से अवध के नवाब सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे तथा मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड भी नवाब की जो है संयुक्त सेना में शामिल थे। हालांकि नवाब की ये संयुक्त सेना यह पराजित हुई। इस संयुक्त सेना के पराजित होने के बाद भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई। इस युद्ध का जो समापन है बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की 2 संधियां हुई, जिनमें इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को। यह संधि रॉबर्ट क्लाइव तथा शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई। इस कंपनी की जो प्रमुख शर्तें हैं उनमें पहली जो प्रमुख शर्त है कंपनी को जो है बंगाल, ये को हो जाएगा, कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की जो है दीवानी दी, जबकि मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन तथा अवध के नवाब से कड़ा व इलाहाबाद के जिले भी दिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन है, कितनी पेंशन जो है शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट से दी गई, तो 26 लाख रुपए दिए। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुई, जो अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुई। इस कंपनी की प्रमुख शर्तों में अवध में कंपनी को कर मुक्त व्यापार का जो है अधिकार मिल गया तथा अवध में अंग्रेजी सेना
अवध के नवाब के खर्च पर ही रखी जाएगी। तीसरा जो प्रमुख शर्त है, कंपनी को अवध से लगभग 50 लाख रुपए भी प्राप्त हुए। तो यह इलाहाबाद की द्वितीय संधि है। यहाँ से जो है अनेकों बार प्रश्न पूछे गए। अंग्रेजी सेना ने जो अगला संघर्ष किया वह मराठों के साथ किया। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775-1782 के मध्य हुआ। इस युद्ध का समापन जो है, इस युद्ध के बाद अनेक संधियां संपन्न हुई, जिसमें पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776 को हुई, बड़गांव की संधि 1779 को हुई, जबकि सालबाई की संधि 1782 में हुई। ये ध्यान देंगे, कई बार जो है काल क्रमानुसार यानी सुमेलित करने से इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सालबाई की संधि ने ही कंपनी को 20 वर्षों की शांति प्रदान की थी। तो संधियों का इनका जो वर्ष है वो ध्यान रखेंगे। द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध है यह 1803 से 1805 के मध्य हुआ। ये भी जो है सुमेलित करने के लिए पूछा जाता है। इस युद्ध का समापन देवगांव की संधि से हुआ, जो कि 1803 में हुई, जबकि सुरजी अर्जुन गांव की जो संधि है यह भी 1803 में ही 30 दिसंबर 1803 को संपन्न हुई थी। तो संधिया से जो है इनका सुमेलित करने को उनका वर्ष जो है पूछ लिया जाता है। इसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ 1817 से 1818 के मध्य, इसका समापन पूना की संधि से हुआ, जो कि 13 जून 1817 को हुई थी। इस युद्ध का वास्तविक परिणाम यह हुआ कि पेशवा को मराठा संघ की जो प्रधानता थी अब वो छोड़नी पड़ी। अगली जो अंग्रेजों का जो संघर्ष है वह आंग्ल नेपाल यानी नेपाली गोरखाओं के साथ है। यह युद्ध 1814 से 1816 के मध्य हुआ। इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स की सेना तथा नेपाली गोरखा अमर सिंह थापा के नेतृत्व वाली जो गोरखा सेना ने अंग्रेजी सेना से संघर्ष किया। इस युद्ध में जो अंग्रेजी सेना की विजय हुई तथा युद्ध का समापन संगोली की संधि से हुआ। संगोली जो है बिहार का एक स्थल है। 1816 में यह जो संधि संपन्न हुई थी। संधि के बाद काठमांडू में ब्रिटिश सेना तथा अंग्रेजी जो है रेजिडेंट रखना स्वीकार किया गया। अगली जो क्षेत्रीय राज्य है वह आंग्ल बर्मा है। तो बर्मा पर जो है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के मध्य हुआ। उस समय कंपनी का जो नेतृत्व था वह लॉर्ड एमहर्स्ट कर रहे थे तथा जो बर्मा का राजा था, वह जो सेनापति था वह बांदुला था। इस युद्ध का समापन यांडबू की संधि से हुआ था 1826। तो यांडबू की संधि कब संपन्न हुई? 1826 में संपन्न हुई थी। उस समय ब्रिटिश गवर्नर जो है लॉर्ड एमहर्स्ट थे। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध ये 1852 में हुआ, लॉर्ड डलहौजी के समय, तथा इसमें जो बर्मा का राजा तथा अंग्रेजों की ओर से लैम्बर्ट जो है सेना का नेतृत्व कर रहा था। इस युद्ध के बाद उत्तरी बर्मा अथवा लोअर बर्मा को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर दिया गया। तो मराठों के साथ भी अंग्रेजों ने जो है 3 युद्ध लड़े हैं। तृतीय जो आंग्ल बर्मा युद्ध है 1885 से 1888 के मध्य हुआ। इस युद्ध के बाद जो है लॉर्ड डफरिन के समय यह युद्ध हुआ। परिणाम यह हुआ कि बर्मा को ब्रिटिश राज्य में मिला दिया गया, पूर्ण रूप से बर्मा का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया गया। ब्रिटिश भारत में विलय लॉर्ड डफरिन के समय बर्मा का कर दिया गया। इसमें जो तथ्य है 1935 का भारत शासन जो एक्ट है उसमें जो बर्मा है, बर्मा को भारत से अलग जो है कर दिया गया। तो 1885 में तृतीय आंग्ल जो बर्मा युद्ध है उसमें बर्मा को ब्रिटिश भारत में शामिल किया गया, जबकि 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो ये प्रमुख युद्ध थे, इन्हें हमने एक ही वीडियो में जो है शामिल करने का जो है प्रयास किया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ से संबंधित प्रश्न जो है बनते हैं वह अनेक एग्जामों जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। धन्यवाद।